साहिबा अपने प्रभु को लेकर के आ रही हैं। राजा मधुकर शाह जी ने सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण कराया और रानी जैसे लेकर के आई, तैयारी चल ही रही थी प्रतिष्ठा की। भगवान ने कहा, रानी साहिबा आप मुझे लेकर के आई हो, मैं मंदिर में नहीं बैठूंगा, आप जहां रहोगी वहीं पर मैं आपके साथ रहूंगा, मैं महल में रहूंगा। अब रानी साहिबा जो है भगवान को महल पर विराजमान कर दिया। राजा मधुकर शाह जी ने राज्याभिषेक करके और उसी दिन संकल्प कर लिया कि आज से जो ओरछा के राजा हैं वो मैं नहीं हूं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। आज वही परंपरा चली आ रही है। एक सेना की टुकड़ी है, जब महल का पट खुलता है तो पहले सबसे सलामी दागी जाती है और सलामी दागने के बाद मंदिर का पट खोला जाता है। प्रेम से बोलिए। आगे चलते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित तो भगवान राम आज ओरछा आ गए। ऐसा कहते हैं भगवान का एक रूप अयोध्या में है और दूसरा रूप आज भी ओरछा में विराजमान है। बोलिए ओरछा नरेश की जय। ओरछा के राजा कौन हुए? राजा मधुकर शाह नहीं, भगवान राम हुए। तो भगवान श्री सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित गर्गाचार्य मुनि ने कहा, देखो मैं स्वपाकी हूँ, अपने से भोजन बनाऊंगा, भोग लगाऊंगा, ग्रहण करूंगा। भोजन शुद्धता से करना चाहिए। यदि अशुद्धता से हम भोजन किसी संत ब्राह्मण को कराते हैं, हम पाप के भागीदार हो जाते हैं। अब हमारा नियम है, आचार विचार अलग है, आपका नियम है नहीं है। कैसे नियम से अपवित्र अवस्था में यदि आप भोजन कराते हैं तो भोजन कराने का पुण्य नहीं मिलेगा, आपको नरक जरूर मिल जाएगा। तो सामने वाले का जैसे नियम हो, आचार विचार हो, यदि स्वपाकी हो, अपने से बना के भोजन करें तो व्यवस्था करो, और नहीं तो उनके नियम से भोजन बनाओ। हमारे घर में हमारी दादी परदादी, हमारी माता जी बताती हैं कि गीले कपड़े से भोजन बनाती थी। गीले लकड़ी जो होती थी धुल करके चूल्हे में लगाई जाती थी और भोजन तैयार करके भगवान का भोग लगाया जाता था। आज हम 10 बार वही वस्त्र धारण करके बार बार उन्हीं को पहन लेते हैं। अपवित्र अवस्था में भी हम लोग जा करके उन्हीं वस्त्रों को छू करके स्पर्श करके धारण करके और भोग तैयार करोगे, क्या भगवान आपके भोग को स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। जब तक आपके अंदर पवित्रता नहीं होगी, शुद्धता नहीं होगी, भगवान की कृपा जीवन में आपके ऊपर नहीं हो सकती। भगवान को रखना तो सरल है, हाथी बांधना सरल है, लेकिन हाथी की सेवा बड़ी कठिन है। ऐसे ही लड्डू गोपाल घर में लेकर के आ गए, वो तो सरल है, लेकिन पूजा जो है बड़ी कठिन है। जब हम नियम से आचार विचार से पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर जरूर होती है। तो नियम होना चाहिए, ये नहीं कि रसोई में भोजन करते रहो और भगवान का भोग बनाते रहो। वो भोजन उच्छिष्ट हो जाता है, जूठा हो जाता है। उसी हाथ से भोजन कर रहे, उसी हाथ से भोजन तैयार कर रहे, भोग लगाने के लिए आपको फल नहीं मिलेगा, आपको नरक जरूर मिल जाएगा। और यही अपराध के कारण तो हमें पुण्य नहीं मिलता। रसोई घर में जूठी थाली जूठे बर्तन पड़े हैं, वहीं भगवान का भोग लग रहा है। कैसे भोग बना रहे हो, आपको पुण्य कैसे मिलेगा? गर्गाचार्य मुनि भोग लगाते हैं तो दीयम वस्तु गोविंदम तोब्बमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वर। बिना भोग लगाए भोजन कौन कौन ग्रहण करता है? हाथ खड़े करना। ज्यादातर लोग करते होंगे, भले हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं। बिना भोग लगाए जो भोजन करता है उसे मांस खाने का पाप लगता है, उसे पुण्य नहीं मिलता है।
जो भी भोजन तैयार करो तुलसी दल छोड़ो, भगवान की दृष्टि पड़ जाए, भगवान आपके भोजन को कम नहीं करेंगे, बढ़ा जरूर देंगे। जो भगवान के भक्त होते हैं वही भोजन ग्रहण करते हैं जो भोग लगता है। अब हम भगवान को 2 चनौरी भोग लगा दें, अपने भोजन में बढ़िया लहसुन प्याज का तड़का लगाएं, उल्टे सीधे मसाले डालें, तो क्या आपको फल मिलेगा कि पाप मिलेगा? जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी इधर उधर की वस्तु ग्रहण नहीं करते, वो तो भगवान का भोग लगा कर के ही ग्रहण करते हैं। ये नहीं कि हम 2 गोपाल जी रख लें और घर में भोजन ही न करें, बाजार में जाके चाट पकौड़े, एक दूसरे का जूठन पता नहीं कैसे नियम से बना रहा है, कितना पवित्रता है उसके अंदर, और वो 15 बार तेल निकाल के उसी से चाट पकौड़े, जले हुए तेल एक बार यूज होने के बाद दोबारा उसको ग्रहण करोगे, गैस बनेगी, बीमारी बनेगी, रोग उत्पन्न होंगे। मंदिरों में आप जाके देखो, हमारे यहाँ जब साल में 1-2 भंडारे होते हैं, जब तेल बचता है तो उसको कहते हैं भैया कोई मत ले, इसे ले जाके किसी जल में डाल दो, कोई ग्रहण करेगा बीमारी बनेगी। एक बार जब तेल यूज हो गया उसको दोबारा चढ़ाओगे, गर्म करोगे, वो जहर का काम करेगा, पॉइजन बन जाएगा। यही कारण है आज चाट पकौड़े हम लोग ज्यादा गिद्ध भोजन कर रहे हैं ना, रोड में खड़े होकर के मर्यादा होनी चाहिए। भोजन और भजन की जो मर्यादा है वो नष्ट हो गई। खड़े होकर के जानवरों की तरह जो गोल गप्पा, जब तक एक दूसरे के दोने में टच होकर के जूठा नहीं मिल जाता तब तक आनंद नहीं आता। किसको किसको आनंद नहीं आता? हाथ खड़े करना। सब ईमानदार हैं यहाँ, प्रेम से बोलिए। जूठा भोजन ग्रहण करने से हमारा पुण्य नष्ट होता है। कभी जूठा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन आया है कि पति का भी जूठा हो उसको भी स्त्री को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जूठा भोजन ग्रहण करने से जो सामने वाले के रोग हैं वो रोग भी हमारे अंदर आ जाएंगे। छुआछूत की भी कुछ बीमारी होती है। और जूठा भोजन ग्रहण करने से धर्म नष्ट हो जाता है। आज बुरा मत मानो, एक थाली में पति भोजन कर लेता है, पत्नी ग्रहण कर ली, बच्चे भी एक ही थाली में। पहले गिद्ध बैठते थे, जैसे एक ही मांस का पड़ा हुआ पशु में लग जाते, आज वो गिद्ध नहीं बचे। आजकल मनुष्य बफर नहीं हुआ शादी विवाह में तो आपने कुछ सम्मान नहीं किया, बफर हो गया आजकल सब कुछ। यदि आपने बफर कर दिया तो बड़ा स्वागत हुआ जब हम एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं। ये 2, 4, 10 साल 15 साल के अंदर अंदर इतना पवित्रता फैल गई है। शादी विवाह में भी बफर होने लगे, कथा भागवत में भी बफर होने लगे, और ये बफर जो है धीरे धीरे हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है। बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है। प्रेम से बोलिए। जो भक्त होते हैं भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज जो होता है ना, ये अपवित्र नहीं है लेकिन तामस है, तामस बढ़ता है। जो लहसुन प्याज खाएगा उसके शरीर में तामस आ जाएगा, वो भगवान का भजन नहीं करेगा, कथा नहीं सुनेगा। वो तो फिर उस समय लगेगा बिस्तर मिल जाए तो बढ़िया सो लें, 2-4 घंटे कथा सुनने से क्या फल मिलेगा। तो जब हम भगवान का भोग नहीं लगाते तामसी वस्तु का, तो हम कैसे भक्त हैं तामसी वस्तु ग्रहण कर लें? नहीं करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान देना, जो भगवान का भोग लगाओ, क्योंकि यदि भगवान घर में है और बिना भोग लगाए आप जो ग्रहण करते हो, आप भक्त नहीं, आप पापी हो, आपको पाप लगेगा। मंदिरों में जाओ, पहले पूरा भोजन बन जाता है, इसके बाद ठाकुर जी का भोग लगता है। ये नहीं कि बनता गया, 2 रोटी भोग लगा दिए, फिर चूल्हे के पास ही बैठ गए, बिस्तर में बैठ गए। आजकल तो कुर्सी सोफा में बैठ के लोग भोजन कर रहे हैं, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। कौन कौन शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता? हाथ खड़े करना। अच्छा, आप नहीं देना चाहते? हाँ, देना मत। अच्छा, देना ही देती है। शरीर को जितना तपाओगे ना, जितना परिश्रम करोगे उतना ही फल मिलेगा।
जितने आराम दोगे, जितने सुख दोगे, इस शरीर से उतने रोग बीमारी उत्पन्न होंगी। तो शरीर से परिश्रम करना चाहिए। आगे चलते हुए भोग लगाते हैं, भगवान आकर के जूठा कर दिए, अरे यशोदा तेरो लाला कन्हैया मेरे भोजन को जूठो कर दियो, अब मैं ग्रहण नहीं करूंगा। मैया कहवे लगी बाबा चिंता मत करो, मैं लाला कन्हैया को सुला देती हूँ। कुछ माताएं, यहाँ संख्या माताओं की है पर बात सही है, बुरा मत मानो। कुछ माताएं होती हैं जब नींद आती है तो अपने पतियों से कहती हैं देखो जी चिंटू बहुत ज्यादा रो रहा है, इसको थोड़ा हम सुला दें फिर आके भोजन बनाएंगे। अब पता चला चिंटू तो खेल रहा है, पिंटू खेल रहा है, अब माता जी की सांस चल रही जैसे जनरेटर चल रहा हो, चक सोती है। साधारण जीव की बात क्या, मैया यशोदा लाला कन्हैया को सुलावे के ताई ले गई, कन्हैया तो बिस्तर में खेल रहे हैं और मैया सो रही है। गर्गाचार मुनि भोग लगाए और लाला कन्हैया पुनः आकर के भोग लगाने लगे। जब भगवान को भाव से बुलाओगे तो भगवान भोजन तो जरूर ग्रहण करेंगे। यहाँ तीसरी बार मैया कमरे के अंदर बंद कर दी, भगवान फिर से आए। गर्गाचार मुनि समझ गए ये तो ब्रह्म है, ये नारायण है। बुलाना चाहते अरे यशोदा, भगवान समझ गए पोल पट्टी गुरुदेव खोल देंगे। अब मैया यशोदा कारपेंटर को बुला करके कांच की अलमारी बनवाएगी और उसमें बैठा देगी। सुबह 2 चनौरी, 2 चनौरी शाम को भोग लगा देगी, ज्यादा करेगी तो थोड़ा सा दूध रख देगी। हम लोग भगवान की सेवा क्यों करते हैं, घर में मूर्ति क्यों रखते हैं? सेवा भाव से नहीं। हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो भगवान को छोड़ जाते हैं, हे प्रभु आप हमारे घर की रखवाली करना। भगवान को हम लोग नौकर बना लिए। हम जाते हैं बढ़िया भंडारे में 56 भोग ग्रहण करते हैं और भगवान के लिए 2 चनौरी सुबह 2 चनौरी शाम को रख दे। मूर्ति सेवा का बड़ा विधान है। गोपाल जी की सेवा तो ऐसी है जैसे 6 महीने की बच्चे की सेवा। दिन में 10 बार भोग लगाओ, 20 बार भोग लगाओ, 1-1 घंटे आधे आधे घंटे में भोग लगाओ। बच्चे को भूख लगती है, रोता है, माता दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती? ऐसे बालक की सेवा जो होती है 6 महीने की, गोपाल जी की जो सेवा होती है वो 6 महीने की बालक की सेवा कही गई है। तो जैसे 6 महीने के बालक का ध्यान देते हो ऐसे गोपाल जी का ध्यान दो। ये नहीं कि 10 दिन गोपाल जी घर में बंद करके आप मौज मस्ती करने चले गए, घूमने चले गए। अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, अगरबत्ती में बांस होता है। हमारे हिंदू धर्म में जो भी शुभ कार्य होते हैं बांस के द्वारा होता है। यज्ञ मंडप भी बांस का बनता है, शादी विवाह में भी मंडप बांस का बनता है। अब आजकल मॉडल जमाना आ गया, बांस का मंडप नहीं, आजकल तो लोहे का मंडप बनने लगा, टेंट का मंडप बन रहा दिल्ली में तो। लेकिन मंडप कैसे होना चाहिए? आप पूरब में जाइए, दक्षिण में जाइए, आज भी 16 बांस 12 बांस गाड़े जाते हैं। फिर ऊपर पूरे में बांस, आंगन जो होता है ना, पूरे आंगन में बांस डाल करके आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, ऐसे पत्ते जो होते हैं ऊपर छा करके